नमस्कार दोस्तों, समय हो गया है 9:19 और 22 मार्केट ओपन हो चुका है। और सबसे पहले देखिए, चूंकि मुझे उस पर करना है ना 10 AM वाले पर, इसलिए मैं आराम से सिस्टम ओपन कर रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल मार्केट की स्थिति देखिए, कॉस्ट टू कॉस्ट है, बैंक निफ्टी भी 22 पॉइंट है निगेटिव में, और निफ्टी देखते हैं तो 800 के आसपास में रेजिस्टेंस ले रहा है, उसको ब्रेकआउट करने की वो कोशिश कर रहा है। तो देखिए ये ब्रेकआउट करता है या नहीं करता है अलग बात है। हम लोग अपना 10 AM की स्ट्रेटजी पर ट्रेड करेंगे। 10 AM है ना, ये आ गया 10 AM स्ट्रेटजी। चलिए यहाँ लॉगिन दे दूं, तो लॉगिन दे लिया है दोस्तों। अब देखिए कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्टॉक जो आप हिंडाल्को सेलेक्ट किए, इसका क्या रीजन? कोई रीजन नहीं है। मैंने कुछ दिन भी बताया था स्ट्रेटजी पर कि भाई कोई प्राइवेट सेक्टर का मिडिल प्राइस का एक स्टॉक उठा लेंगे। तो हिंडाल्को मुझे 400-500 रुपए के आसपास का मिला, तो मैंने उसको ले लिया था। किसी दूसरे को आपको लेने का मन है तो आप कोई दूसरा स्टॉक करिए, उस पर बैक टेस्ट करिए, उस पर चेक करिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, उसमें कहीं कोई परेशानी वाली ऐसी बात नहीं होती है। तो खैर अभी वेट करते हैं, और अगर दूसरा स्टॉक्स लेने का मन होगा तो दूसरा ले लेंगे। देखिए दूसरा में तो छोटा स्टॉक अगर आपको लेने का मन है कि नहीं मैं और छोटा, तो कोल इंडिया भी आता है छोटा स्टॉक, 300-400 के आसपास का होगा, 350, हाँ 335 रुपये का, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अभी देखते हैं 10 बजे हम लोग 9:55 वाली कैंडल जो क्लोज हो जाएगा 10 बजे, उसको हम लोग ट्रेड करेंगे ना। तो अभी बहुत टाइम है, अभी वेट करते हैं हम लोग। और अभी देखते हैं इसका ये है और ये, ठीक है, वेट कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस स्टॉक्स सिलेक्शन का कोई खास क्राइटेरिया नहीं है, आप मतलब कोई भी रेंडमली सेलेक्ट करिए आप, लेकिन डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, रोज रोज स्ट्रेटेजी बदलेंगे तो नहीं होगा, है ना। तो स्टॉक्स को मैं यहाँ पे क्या कर दूं, क्या कर दूं, स्टॉक हटा देता हूँ हिंडाल्को, है ना, रेंडमली कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम एक कॉलम यहाँ से बढ़ा के और यहाँ कर देंगे, देखिए ठीक है, यहाँ लिख देंगे स्टॉक्स। कुछ लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं बहुत ज्यादा कि कैसे स्टॉक्स, हिंडाल्को ही क्यों लिया, फलाना ढमकाना। अरे भैया कोई रीजन नहीं, बस रेंडमली उठा लिया था, वैसे कोई दिक्कत नहीं। लीजिए आज मैं कोल इंडिया ले लेता हूँ, हो गया। तो जो छोटा अमाउंट में आ जाए, छोटे कैपिटल में आ जाए, 60-70-80 क्वांटिटी काफी है, उस पर ट्रेड कर लेंगे। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस है कि डिसिप्लिन है इंपॉर्टेंट। चलिए अभी बैंक निफ्टी 627 पर ट्रेड हो रहा है और ये स्ट्रेट लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो गड़बड़ है, यानी कि कमजोरी तो दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन इसके नीचे कल यहाँ था 600 के नीचे, 650 के नीचे तो सेलिंग ही होगा। लेकिन आज है एक्सपायरी, आपको पता है ना, आज है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। ला 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 ला। और अगर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा तो फिर एक्सपायरी ट्रेड करिए आप लोग, और क्या दिक्कत है। चलिए 43,600 का नेक्स्ट वाला क्या चल रहा है स्कीम। 240 बहुत महंगा है, कोई बात नहीं, महंगा है तो रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी 43,600 पी, ये कौन सा एक्सपायरी वाला था, ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला है ना, 22/7, ये है आपका 30 तारीख वाला, 30 नवंबर वाला, 30 नवंबर एक्सपायरी बाय। ये 270, उसके पहले नहीं लेना है, उसके पहले दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और इसमें ऐसे भी किया जा सकता है, छोटा सा देखिए, प्रॉफिट बुकिंग एक कला है, अगर वो नहीं कर पाएंगे ना तो दिक्कत है। इसलिए जो है कल मैंने डाला था, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।
अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं पढ़िएगा तो नहीं बढ़िएगा, है ना। खैर चलिए अभी देखते हैं स्टॉक्स पर। इन्फोसिस ठीक ठाक है, 1445 के ऊपर थोड़ा ठीक लग रहा है इन्फोसिस, अगर निकलता है तो। रेंडमली सेलेक्ट करिए स्टॉक्स। अगर ज़्यादा दिक्कत हो, ज़्यादा रॉकेट साइंस दिमाग में अगर घूम रहा है कि नहीं हिंडाल्को ही क्यों, फलाना ढमकाना, कुछ प्राइवेट सेक्टर का चाहिए था उठा लिया। अब लीजिए मैंने गवर्नमेंट सेक्टर का ले लिया कोल इंडिया, उसमें क्या दिक्कत है। बीपीसीएल लेना, बीपीसीएल ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उस पर मतलब डिसिप्लिन ट्रेडिंग, 10 AM क्या है, वो एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग है ना। अगर जब तक आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, है ना। तो चलिए देखिए पुट में चल तो रहा है मामला नीचे 600, कल बैंक निफ्टी के एनालिसिस में 650 और 600 के नीचे ये दो एरिया है जो सेलिंग जोन है। इसके नीचे अगर ये 600 के नीचे यानी कल का जो लो है 589 का है, इसके नीचे आ गया तब तो फिर ये 550 से लेके 500 तक भी आ सकता है। खैर कोई बात नहीं, वेट करेंगे और क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी गिर तो रहा है, लेकिन हमें इसके ऊपर उसके पहले लेने का कोई कारण नहीं बनता है। बैंक निफ्टी अगर लेना हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। इसलिए जो है पुट ये बढ़ रहा है और ये गिर रहा है बैंक निफ्टी, ये गिरेगा अच्छी बात है। गिरेगा तो अच्छी बात है, गिर जाओ। बैंक निफ्टी गिर रहा है बाबा। कोटक बैंक काफी बड़ा लूजर दिख रहा है, कोटक बैंक। देखिए कोटक बैंक अगर इसके नीचे निकला तो गड़बड़ हो सकता है। देखिए कोटक बैंक यानी बैंक निफ्टी 600 के नीचे 590 का लो मारा, 590.85 कल का लो है 589। ये देखिए अभी उसको नहीं ब्रेक किया, कल का लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगर कल के लो को ब्रेक करता है तो मेरा भी एक पुट ऑप्शन में जो अलग से चल रहा है उसमें काम हो जाएगा अच्छा खासा। नहीं देखिए गिर गया तो एक्सपायरी का मजा तो भैया आ गया है। लारी ला लीरा ला 1400 1500 चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। इस 1600 एक ले लिया था ऐसे ही, आज एक्सपायरी तो था, एंजॉय करने के लिए इसको ले लिया। और ये देखिए पुट ऑप्शन शानदार चल रहा है तेजी से। बैंक निफ्टी 560 का लो मारा है। अब देखिए ये एरिया पर आ गया इंपॉर्टेंस, यहाँ पर एक सपोर्ट है छोटा सा, इसको होल्ड करा, लेकिन इसके नीचे सस्टेन किया तो ये 520 तक गिरने के चांस बनाएगा। और मेरा काम चलता हुआ 2000 के काम हो गए। तो देखिए दोस्तों 2000 का प्रॉफिट बन रहा है, तो इसको बुक करने में मुझे कोई कुत्ता नहीं काटा, मैं बुक कर लूंगा, खेल खत्म हो गया। एक छोटा सा पुट ले, इसको हम लोग दूध भात कहेंगे ना, इसमें मेरा कोई व्यू नहीं, इसको छोड़ देंगे। हम लोग मेन 10 AM की स्ट्रैटेजी पे फोकस करेंगे, ये स्ट्रैटेजी जो कोल इंडिया है, ठीक है। मेन फोकस ये है कोल इंडिया वाली स्ट्रैटेजी, हम लोग सॉरी कोल इंडिया कह रहा हूँ, 10 AM की स्ट्रैटेजी है ना, उस पर हम लोग फोकस करेंगे कि भाई उस पर क्या चल रहा है मामला, उस पर आज प्रॉफिट बनेगा कि नहीं बनेगा, लॉस बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, है ना। ये सब चीज हम लोग देखेंगे 10 AM की स्ट्रैटेजी पर।
और रैंडमली स्टॉक सेलेक्ट करें, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कैसे सेलेक्ट करना भैया, नहीं सेलेक्ट करना, आप यही स्टॉक क्यों ले लिए, वही क्यों ले, लो भैया बदल दिया स्टॉक। ठीक है, कोटक बैंक दिया था ना अभी सेल के लिए, 1753, 52 के नीचे कमजोर हो जाएगा, 52 के नीचे आया नहीं, 52 30 का लो मारा, लेकिन 52 के नीचे नहीं आया। और एक स्टॉक्स है इन्फोसिस, आईटी थोड़ा मूवमेंट में, देखिए आईटी थोड़ा मूवमेंट में लग रहा है, हाँ आईटी मूवमेंट में, लेकिन इसके जगह ये चले। और लग रहा है आज बैंक निफ्टी 500 का लेवल क्लेम कर देगा क्या, कर दे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कोल इंडिया 955 से जो कैंडल स्टार्ट होगा उस पर फोकस करेंगे, और अभी कुछ नहीं करेंगे। इसको देखिए मैं निकल गया ना, पुट से प्रॉफिट लेके निकल गया, तो कोई बात ही नहीं है, और वेट कर लेंगे थोड़ा सा। ला ला रा ला ला ला, इसका तो टिया पचा हो गया। चलिए वेट करते, कुछ स्टॉक्स और देख लेते हैं कहाँ पे और कोई स्टॉक्स है क्या। देखिए सिंपल से HDFC बैंक, अरे बाप रे भाई, HDFC बैंक भी आज गर्दा मचाया रखा है, क्या बात है, क्या बात क्या बात क्या बात, प्रेशराइज है। देखिए थोड़ा सा रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बताया अभी मैंने, एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया था ना कि ये लाइन पर सपोर्ट पर आ रहा है, देखिए वहीं से थोड़ा ये बाउंस कर रहा है, कोई बात नहीं, इसके नीचे गिरा तो 500 पर आएगा। बस आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट जिसने छोड़ा उसका बैंक बैलेंस मैंने टूटा, जिसका रिस्क मैनेजमेंट टूटा उसका बैंक बैलेंस फूटा, है ना। इसलिए थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड में, तो थोड़ा सा व्यू उसी तरफ का लेके चलना चाहिए, उसमें रिस्क नहीं लेना है ज़्यादा। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट छोटा, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर काम हो सकता है। 9 15 चलिए वेट करिए, जस्ट वेट एंड वॉच। देख कुछ लोगों ने उंगली टेढ़ा किया कि नहीं किया, नहीं किया, अभी करेगा। जैसे थोड़ा सा बैंक निफ्टी ऊपर चला जाएगा और पुट नीचे आ जाएगा, तो अभी यहाँ पे उंगली टेढ़ा हो जाएगा, दिखेगा ऐसे ऐसे नीचे वाला, फिर देखेगा मजा आ जाएगा। हाँ, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट नहीं ना है, वो तो बस जैकपॉट खोजते रहते हैं ना लोग, इस वजह से जैकपॉट 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 नहीं मिलेगा पूरे मार्केट में कहीं जैकपॉट। जो खोजेगा जैकपॉट उसका क्या होगा, ठाकुर गब्बर सांभा सब जगह। टाटा कंज्यूमर मूवमेंट में है ना, कल 3 स्टार में था, अशोक लेलैंड, हाँ आ गया, सांभा खुश हो गया, वाह शानदार, अशोक लीलैंड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो गब्बर अशोक लीलैंड चलो। कोटक बैंक 52 के नीचे, 52 के नीचे जाएगा तब, 52 के नीचे नहीं गया, 52 30 का लो लगाया है, और ये जाएगा ऊपर 45 के ऊपर, तभी कुछ मामला होगा, नहीं तो नहीं होगा। बैंक निफ्टी वापस से नीचे की तरफ आएगा, या आ रहा है शाबाश, तो उसे हमको कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ 955 की कैंडल आज कोल इंडिया ले लिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता अपना रिस्क मैनेजमेंट साथ है तो सब जिंदाबाद है। छोटा कैपिटल से अगर आप रोज छोटे छोटे पॉइंट लेके जाइए
एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1 पॉइंट स्टॉप लॉस बनता है, 1.5 पॉइंट बनता है, तो उसके हिसाब से डबल कर लीजिए टारगेट, ट्रेल कर लीजिए, कोई फर्क नहीं है ना। बाकी देखिए मजा आता है कि नहीं आता है, वेट करेंगे। अब कोई दिन क्या होगा ना, साइड वेज हो जाएगा। अब साइड वेज हो जाएगा तो स्टॉप लॉस कटेगा, स्टॉप लॉस कटेगा तो बाहर। सिंपल से तो बात है, इतना तो आसानी सा चीज है, और क्या करना है। वेट करते हैं। समय दोस्तों 9:51 हो चुका है। अब 9:55 की जब कैंडल बनी, देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा रिकवरी किया है, टोटल काम करने की कोशिश कर रहा है, बाउंस किया है, बहुत ही पेशेंस का टेस्ट ले रहा है आप लोगों का, यहाँ तक देख के लग रहा है, और बहुत लोगों के हृदय भी कांप रहे होंगे। लेकिन एक बार इसको झटका लग के थोड़ा वापस अपनी सपोर्ट एरिया 550 के आसपास, 550 था ना, बिल्कुल 550। देखिए ये लाइन जो लगा है कि यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर से एक बाउंस मिल सकता है, तो मिला है, लेकिन वापस से एक नीचे की तरफ का मूवमेंट बन सकता है जो वापस इसको 43,550 तक ला सकता है। हम लोग का आज का कौन सा है, कोल इंडिया ना, तो हम लोग का 9:55 वाली कैंडल जो कि 9:55 जो कि 10 बजे कंप्लीट हो जाएगा, उस पर फोकस करेंगे बस, और कुछ भी नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे हम लोग। और देखिए कोटक बैंक भी अपने लोअर को नहीं तोड़ रहा है, यहाँ से तोड़ेगा तो ही मूवमेंट करेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। कोई ज़बरदस्ती का ट्रेड लेने का बहादुरी नहीं करेंगे, इसीलिए तो डिसिप्लिन ट्रेड होता है, डिसिप्लिन ट्रेड का वैल्यू इसीलिए ज़्यादा होता है ना। चलिए वेट करते हैं, अभी 9:52 है, बहुत टाइम अभी। समय दोस्तों 9:57 हो रहा है। देखिए अभी एक ही कैंडल, अगर 15 मिनट का कैंडल करेंगे तो बैंक निफ्टी उसी रेंज में, निफ्टी को थोड़ा रिलायंस खींच के लेके जा रहा है। अगर आप रिलायंस का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी को थोड़ा रिलायंस खींचे हुआ है, इसी वजह से आपको रिलायंस में पावर नजर आएगा। देखिए रिलायंस ही है जो उसको ऊपर लेके जा रहा है, अदरवाइज निफ्टी थोड़ा सा मूवमेंट में है, और बैंक निफ्टी एक रेंज में है। बैंक निफ्टी का तो आज वैसे भी एक्सपायरी है, तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी एक 15 मिनट की कैंडल है जो कि 700 से लेके 550 का रेंज बनाया, और उसी के अंदर वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों का कैंडल माने जो कैंडल है, टारगेट कैंडल, मतलब जिस पर ट्रेड करना है, यहाँ पर वो कैंडल, अब ये कैंडल जो बन रहा है, यही कैंडल 10 बजे कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके ऊपर और इसके नीचे हमारा ट्रेड बनेगा, इसी का ऊपर नीचे आपका स्टॉप लॉस भी, हमारा स्टॉप लॉस भी होगा। तो फिलहाल अभी देखते हैं, कैंडल बनने देते हैं, उसके बाद है ना, तो वेट एंड वॉच करते हैं। तो चलिए वो कैंडल बनने वाला ही है, कंप्लीट होने वाला है। हम लोग आ गए चार्ट पर, और अब देखिए ये जो कैंडल है ये हमारा कैंडल, इसका हाई है 334.75, पकड़ के चलते हैं तो 335 हो सकता है, 335 के ऊपर ट्रेड बनेगा बाय साइड में, सेल साइड में बनेगा 334.20 का लो है, तो 334 के आसपास का ट्रेड बनेगा। तो अब देखते हैं, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो बाय साइड, इसके नीचे क्लोज करता है तो सेल साइड, इसी का ऊपर नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा हमारा, और जो है इसी का 1:2 जो होगा हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं कैंडल ऊपर क्लोज करता है या नीचे क्लोज करता है। क्लोजिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्लोज जब तक नहीं करता है तो ट्रेड नहीं बनेगा, और उसी का डबल का टारगेट हो जाएगा। तो लगभग देखिए 55 पैसा, 60 पैसे का रिस्क बनता है, तो 60 दूनी 120 आपका नीचे की साइड में टारगेट हो जाएगा, ₹1.20 यहाँ, और अगर इतना ही टारगेट फिर ऊपर बनता है तो इतना ही टारगेट फिर यहाँ बनता है, यहाँ ये आ गया 336 के आसपास में, है ना, 336 पकड़ लीजिए, 335 95 आ रहा है वो पकड़ लीजिए, लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोज करेगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं करना है, छोड़ देना है। चलिए वेट करते हैं। देखिए दूसरी कैंडल बनने लगा है इसमें, लेकिन क्लोज अभी भी नहीं किया, ना ऊपर क्लोज किया है ना नीचे क्लोज किया है। हम लोग का कैंडल कौन है, ये वाला कैंडल है, 9:55 से स्टार्ट होके 10 बजे कंप्लीट हो गया। अब ये ऊपर और नीचे, अब देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ लोगों का यहाँ पर अभी उंगली टेढ़ा वाला आ जाएगा सिंबल, देखिए आ गया, देखिए आ गया ना, यही। और कल प्रॉफिट हुआ था, परसों प्रॉफिट हुआ था, तो उंगली ऊपर वाला नहीं आता है, लेकिन जैसे लॉस होता है तो नीचे वाला भी सिंबल आ जाता है तुरंत। और रोनी सूरत, अरे भैया ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग में रोनी सूरत काम नहीं करेगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट काम करेगा, उसको ही फॉलो करिए, और जबरदस्ती का ट्रेड नहीं करना है। वॉलेटिलिटी हैंडल ना हो तो कोई जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे
बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है मार्केट, और वो भी आज एक्सपायरी है। अब देख रहे हैं किस तरह से तुरंत से नीचे आया, और जितना नीचे आया उसका लगभग 60% कवर कर लिया है ना, तुरंत से। फिर नीचे आ सकता है, फिर ऊपर। ये काम है आपको अपना रिस्क मैनेज, इसका काम है, वो करता रहेगा ऐसे ही ऊपर नीचे, इसका काम है भाई। आप बर्दाश्त कर पाए, कहते हैं ना एक रिक्शा के पीछे ट्रक के पीछे लिखा रहता है। देखिए इसके नीचे दोस्तों आ गया है कैंडल, है ना। अब हमें सिर्फ वेट करना है कि इसके नीचे ये क्लोज कर रहा है या नहीं, यानी कि हमारा ट्रेडिंग ऑर्डर होगा 334 रुपए के आसपास में, ठीक है। 334 के पास में ही हमारा क्लोजिंग होना चाहिए। 334.10 भी हो सकता है, सॉरी 333.90 भी हो सकता है, यानी हर हाल में इस लाइन के नीचे ही आपका क्लोजिंग रहेगा तो सेल साइड, और इस लाइन के ऊपर रहेगा तो बाय साइड। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, रिक्शा के पीछे और ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना। जब आप उसके पीछे चल रहे होते हैं तो आप ध्यान से पढ़िएगा, रिक्शा के पीछे नहीं, एक्चुअली ट्रक और बस के पीछे लिखा रहता है, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। पढ़ा है आपने कभी? तो वही बात है, अगर आप वॉलिटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर वॉलिटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं तो ट्रेड करिए स्टॉक मार्केट में, वरना स्टॉक मार्केट आपके लिए फिर नहीं है। स्टॉक मार्केट फिर चाय दुकान, पान दुकान, ठेला रेहड़ी, कोई बिजनेस ऐसा जिसमें कि लॉस का संभावना नहीं होता है। जैसे पान दुकान खोलिएगा, चाय दुकान खोलिए, लॉस वहाँ भी होता है, मतलब चाय दूध फट जाएगा, पान सड़ जाएगा, पैकेट का सामान का कह रहे तो चूहा काट देगा, तो लॉस वहाँ भी होता है। ऐसी ग्लास वेयर का काम कर रहे थे तो शीशा गिलास फूट जाएगा, माने चीजें होती है लॉस, लेकिन वहाँ पे क्या होता है फिर भी उसमें लोगों को उतना पेन नहीं होता, लेकिन यहाँ पेन होगा, है ना। तो वो जो है ना, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर वाला। तो अगर आपको वॉलिटिलिटी हैंडल करना आता है, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है तो ट्रेड करिए, अदरवाइज भाई बाहर बैठिए ना, क्या दिक्कत है। अब देखिए ये कैंडल क्लोज नहीं होने के जगह पर एक ही कैंडल ने इतना बड़ा लो मार दिया, यानी कि आपका जो टारगेट प्राइस है वहां तक वो आ गया। मुझे क्लोजिंग बेस पे प्राइस चाहिए, मुझे क्लोजिंग चाहिए, है ना। अब क्या है कि हो सकता है यहाँ से, अब हमें ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है, हमें जब भी ट्रेड लेना है इसी क्लोज लो जो ये हमारा 9:55 से 10 बजे वाली कैंडल है, ठीक इसके लो के नीचे लेना है, तो हमें वहां पर लेना है। अगर ये हमारा नीचे ही नीचे जाता है तो हम उतना नीचे ट्रेड नहीं करने वाले ना। अब हम ऑर्डर यहाँ पे ले सकते हैं, माने इसके अब तो पक्का हो गया कि ये क्लोज करेगा नीचे। अब ये क्लोज करेगा नीचे तो हमारा ऑर्डर यहीं पर बनेगा, 334 रुपए के आसपास ऑर्डर बनेगा, आएगा वहां पे तो हम लेंगे सेल साइड में उसके, चूंकि अब क्लोज कर रहा है तो हम उतना नीचे तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि रिस्क बड़ा बन जाएगा फिर, है ना। तो हम ऑर्डर यहाँ पे लगाते हैं। देखिए हम यहाँ पे, सॉरी इस पे तो नहीं होगा ना, यहाँ पे आएगा कोल इंडिया ना, कोल इंडिया क्लोजिंग अब तो पक्का हो गया कि क्लोज करेगा, और जो टारगेट था वो टारगेट भी आ गया, लेकिन हमारा ट्रेड नहीं बना। क्यों? क्योंकि कैंडल एकदम इसी कैंडल ने हमारे सीधे नीचे की तरफ मार दिया। हमें इसके आसपास में चाहिए, ज्यादा ज्यादा 334 333.90 हो सकता है, 333 हो सकता है, सॉरी 334 333.90 और 334 333.85 ये सब हो सकता है। तो ये तो निकल गया, इसमें नहीं कर पाएंगे अब। तो इसके जगह पे फिर क्या होगा, अगर 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 हिंडाल्को, कहाँ गया हमारा हिंडाल्को, अगर हिंडाल्को पे बन रहा हो अगर, तो वहां पे कर सकते हैं, नहीं। देखिए ये कौन सी कैंडल है, 9:55 से 10 बजे वाली कैंडल, देखिए इसके नीचे भी ये क्लोज नहीं कर रहा है और ना ही इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, देख रहे हैं। यानी इसमें तो अब कोल इंडिया में तो खत्म हो गया मामला, कोल इंडिया में नो ट्रेड। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं कोल इंडिया में करके दिखाओ, तो भैया इसमें कैसे करेंगे, इसमें तो हमारा काम ही नहीं हो रहा है। या हाँ, अगर रखना है तो आप एक स्टॉप लिमिट लगा के यहाँ पे SL क्या कहता है एंट्री लेवल लगा के यहाँ पे छोड़ दीजिए, आएगा तो होगा ट्रिगर, नहीं आएगा तो नहीं होगा। लेकिन सेल होता है ऊपर से नीचे आते वक्त, नीचे से ऊपर जाते वक्त सेल नहीं होता है ना। तो हम यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक ऑर्डर 334 था ना ये वाला प्राइस, तो यहाँ पर एक ऑर्डर ट्रिगर ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए। अगर आएगा, सेल करना है हम लोगों को, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, है ना। कितना था, 333.95 और 334, है ना, 334 ये हमारा प्राइस है, एंट्री प्राइस। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, सीधी सी गप है, यहाँ पे सीधा सीधा हिसाब किताब है। आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो यही सब चीज है, अभी देखते हैं।
कि क्या स्कीम चलता है। ये 333.75 का इसने हाई मारा। चलिए वेट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 333 रुपये 85 पैसा तक आ गया है। अब आप कहिए तो एक ट्रेड ले लेते हैं और 333 एकदम छोटा जो आपका लेवल बनता है उसी के आसपास लेना है। 333.80 बन चुका है मान लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे 70 क्वांटिटी 333.80 या 85 करते हैं और 333.90 करते हैं। अरे अब क्या दिक्कत हो गया भैया, क्या दिक्कत हो गया। हाँ बड़ा मार्केट 333.90 333.85 उल्टा चला गया ना, 85 और 90। चलिए ये कर लेते, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं। ये ऑर्डर लगा दिया है। देखिए 333.80 का मारा था, उसके पास में ही लेंगे, ज़्यादा नहीं तो रिस्क बड़ा बन जाएगा, है ना। रिस्क बड़ा बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर उस हिसाब से टारगेट भी लेना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा नीचे मिलने की कोशिश कर रहा है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। 334 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन चलिए देख रहे हमें लेना है पास में, जिससे हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बने भाई, है ना। एकदम जो रिस्क है उस रिस्क के हिसाब से ही लेंगे, जबरदस्ती का हम लोग पिताजी नहीं बनेंगे। देखिए देखिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये अभी भी यहीं पे लगा हुआ है ऑर्डर। चलिए एक बार इसको 333.60 का ही लेके छोड़ देते हैं, थोड़ा सा रिस्क इसको कर लिया। 355 से आप दे देगा, नहीं देगा तो क्या करेंगे, जान दीजिए, नहीं देगा नहीं देगा, नहीं देगा नहीं देगा, है ना। देखिए मार्केट की वोलेटिलिटी, मैंने आपको गलत कहा कि क्या कहता है मार्केट की वोलेटिलिटी, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। देखिए अभी ऊपर गया ना, फिर आ गया ना नीचे, तो यही चीजें होती है, यही चीजें होती है। आपको बर्दाश्त करके चलना पड़ता है। अगर आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, मार्केट की वोलेटिलिटी को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, तो कैसे जीवन संसार चलेगा। देखिए यहाँ कैसे तुरंत आया 230 से तुरंत से 260, है ना। यही है, यही है, आप देख रहे हैं। व्हाट डज मार्केट वॉलेटिलिटी से, क्या कहता है मार्केट, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो भैया बाहर बैठिए ना, सीधी सी बात है ना। बहुत अच्छी लाइन किसी ने कहा कि इफ यू कांट, क्या कहते थे उसको, इफ यू कांट, कुछ कहते हैं कि अगर आप हीट गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको किचन से बाहर रहना चाहिए ना, किचन में नहीं घुसना चाहिए, उसी टाइप की बात है। तो उसी तरह से है, अगर आपको वोलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप भाई किचन से बाहर ही। देखिए कैसे पुट भाग रहा है, कैसे बैंक निफ्टी गिर रहा है, देखिए आया जगह पे। वही होता ही है, वही चीजें होती है, मार्केट की वोलेटिलिटी यही कहता है। और एक बार इसके नीचे आ गया फिर से ना, तो फिर से धराशायी हो जाएगा। देखिए आ गया। तो यही सब चीज है। और कोल इंडिया नहीं आ रहा है हम लोग के प्राइस पर। देखिए अब मैं ट्रेल कर करके उसका तो एंट्री लेने वाला हूँ नहीं, सीधी सी गप है, नहीं देगा तो नहीं लेंगे, गप खत्म, है ना। लेकिन हमारे भाई स्टॉप ये जो लेवल प्राइस है उसके पास आएगा तभी, नहीं तो नहीं, सीधा बात है। तो देखिए अभी ऑर्डर देता है कि नहीं देता है, नहीं देगा नहीं। देखिए समय 10:26 हो चुका है और 20 सेकेंड। आया तो ठीक है भैया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और ये देखिए कैसे बैंक निफ्टी अब धाराशायी हो गया, फट 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 फटाक हो गया, है ना। यही होता है भाई, अगर आपको सिर्फ रोना पीटना है तो मार्केट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है। देखिए बैंक निफ्टी अब ये कोटक बैंक अभी भी होल्ड कर रहा है बहुत अच्छे से। इन्फोसिस गया है, ब्रेकआउट हुआ है, सही है, इन्फोसिस चल रहा है बहुत बढ़िया। और बैंक निफ्टी काम फिनिश कर चुका है नीचे, जबरदस्त जबरदस्त। एक ही कैंडल ने 222 से 327, मतलब अगर 800 का पुट है, नेक्स्ट एक्सपायरी सॉरी आज वाले एक्सपायरी का ही देख लिए तो सीधे से 125 पॉइंट, एक ही कैंडल ने 125 पॉइंट, लगभग 100 पॉइंट तो जरूर से जरूर आपको दे दिया ना, कि नहीं दिया। तो यही होता है दोस्तों, यही होता है, इसीलिए तो मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है ना।
इसीलिए तो मार्केट की खूबसूरती है कि वो वोलेटाइल। अगर वो स्थिर रहे, साइडवेज रहे तो कहिएगा साइडवेज हो गया, नहीं चलेगा कहेगा लोग देखो नहीं जा रहा है ऊपर नीचे कुछ, है ना। ये अभी देखिए शायद हमको ऑर्डर दे देगा, लेकिन ऊपर से नीचे आते वक्त सेल होता है, नीचे से ऊपर जाते वक्त सेल नहीं होता। अभी फिर भी एक इसके आसपास का एक ऑर्डर है, लगा के रखे हैं 334 के आसपास, 333 95 के आसपास, 90 मैंने थोड़ा और नीचे कर दिया कि भाई दे दो, तुमको नीचे देना है तो हम 60 पे लेकिन रखे हैं, हम उससे ज़्यादा नहीं करेंगे भैया ऊपर। देखिए शायद अभी दे दिया 333 60 हुआ है, तो आपका ऑर्डर ट्रिगर होने ही वाला है। चलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, शायद दे दिया हो, नहीं दिया अभी भी, नहीं दिया। 333 60 इस कैंडल ने हाई लगाया लेकिन दिया नहीं है, नहीं दिया, नहीं दिया, ध्यान दिया, देगा तो ऑर्डर ट्रिगर होगा, नहीं दिया। देखा, यही बात है अभी। और स्टॉप लॉस जैसे ही करेंगे तो हमारा फिर रिस्क जो बन जाएगा वो 5 मिनट, ये कहाँ गया, 10 ये है ना, ये वाली कैंडल, तो इसकी इसी कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देने के बाद देगा तब ना, नहीं दिया तो क्या करें। अच्छा हिंडाल्को था ना, क्या हुआ, हिंडाल्को गया ना, हिंडाल्को 10 ये वाला कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी बाइंग नहीं, ना ही इसके नीचे क्लोज कर रहा है, तो यहाँ भी सेलिंग नहीं, मतलब ये भी बिल्कुल जगह पर है, तो यहाँ पे भी काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों, एकदम चुपचाप से बैठिए, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। और देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ना देगा, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या दिक्कत है दादा, उसमें क्या दिक्कत है। ला 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 ला, ना झटका जुल्फ से पानी, ना झटका जुल्फ से पानी, ला 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 ला। देखिए कैसे बैंक निफ्टी गिरता जा रहा है, कैसे गिरता जा रहा है। अब इस लेवल पर आ गया, इस लेवल को तोड़ा, फिर इस लेवल पर, और इसके नीचे भी 450 से देखिए बाउंस किया था यहाँ से मार्केट, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस कर जाए, लेकिन अगर ये तोड़ दिया तो भैया सीधे ये 300 पर आएगा, फिर तो सीधे 300 पर आ जाएगा। न झटको जुल्फ से पानी, और जो देखिए पुट ऑप्शन यही तो है, 300 हो गए, 300 हो गए, है ना। तो ये सब चीजें आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट के साथ बर्दाश्त करिए, अदरवाइज यही कहेगा मार्केट, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। एंजॉय करिए ना, टेंशन रखो, हम लोग का ऑर्डर ट्रिगर हुआ ना। ला 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 ला, देखिए क्या क्या करेगा। नहीं दे रहा, देगा तो ठीक, नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन ये गिरा बड़ी फास्ट है ना, बहुत फास्ट गिरा, बहुत यहाँ से जो है हम लोग के यहाँ से एकदम फटफटा के गिर गया। 333 60 पे ऑर्डर है, लेकिन फिर भी ये बंदा दे नहीं रहा है, नहीं देगा, नहीं देगा कोई बात नहीं, देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात। बैंक निफ्टी 490 का लो लगाया है, 43,490, वही अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट आ गया, यहाँ 500 वाला जो है वहां तक आ गया, और अगर इसके नीचे ही ट्रेड करता रहा ना तब तो भाई फिर ये 450 को भी तोड़ के जो है ना इसका विध्वंस आ जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगा तो ही ऊपर, नहीं तो फिर ये 43,300 के लेवल को आज लगता है क्लेम कर सकता है, ऐसे चांस बना सकता है।
देख रहे हैं। अच्छा, हम लोग का ऑर्डर आया ना, को नेबर टाइप का हो गया। एक ही कैंडल ने देखिए, सोचिए 630 से सीधे 500 यानी 125 पॉइंट ऊपर, यहाँ से नीचे से ऊपर मूव किया, 125 पॉइंट ऊपर से नीचे मूव किया। देख रहे हैं ना कैसी स्थिति हो रही, इसी को कहते हैं वॉलेटिलिटी। चलिए इधर देखें, नहीं तुम भी नहीं दोगे, हम भी जिद पकड़ के बैठे कि अपने प्राइस पर ही आएगा तो लेंगे और नहीं आएगा तो नहीं लेंगे भाई साहब। मुबारक हो दोस्तों, समय 10:38:30 हुआ है और इसी समय हमारा ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है। देखिए तो हम 333 रुपये 60 पैसा। तो चलिए पहले हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे ना। स्टॉप लॉस हो गया आपका यहाँ से, इसी ये जो 10 बजे वाली 9:55 की कैंडल ना, ये आ रहा है ₹1.20 का। 334.75 रुपया। तो हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। देखिए पहले 55 पैसे का 60 पैसे का रिस्क था, वो अब थोड़ा सा बढ़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी हिसाब से स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर लेंगे। 300 इसी कैंडल का लगाएंगे तो 334.75 तो हम लोग लगा लेते हैं। सेल किया ना तो बाय साइड में स्टॉप लिमिट लगेगा ₹334.75, ₹334.75 और ₹334.70। देखिए लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो ये 334.75, हाँ ये स्टॉप लॉस लग गया। अब टारगेट का जो रिस्क बन रहा है उसके हिसाब से हम लोग इसको, यहाँ पे आता है 1:1 332, इसको 240 अगर कर लेंगे तो आता है 240, यहाँ ₹331.20 के आसपास। तो चलिए वेट करेंगे ₹331.20 के टारगेट के लिए। ये है टारगेट प्राइस। अब कितना देर लगेगा नहीं लगेगा कि हमारा स्टॉप लॉस कटेगा, कुछ पता नहीं, बस हम लोग वेट करेंगे। टारगेट ₹331.20। अब हम लोग सिर्फ यहाँ पे वेट करते हैं, ठीक है। अभी 18 रुपया प्रॉफिट चला, एक्सेल सीट खोल लिया और हम लोगों ने एंट्री प्राइस किया है ₹333.60 पे और सेल किया है आज। और स्टॉप लॉस हमारा बन गया है यहाँ पर ₹334.70, 75 पैसा पकड़, 334.70 है, ₹334.70 पकड़ लिया। अब एग्जिट देखते हैं कितना, क्वांटिटी अभी इतना ही है। देखिए 60 क्वांटिटी लेने में आपको कितना पैसा लगेगा ये देखिए। जैसे ये कोल इंडिया, मान लीजिए ये कोल इंडिया है और हमें लेना है 60 क्वांटिटी, तो हम गए 60। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब आप 60 क्वांटिटी, तो मात्र 4000 का रिक्वायरमेंट होता है। 4000 में आप 60 क्वांटिटी आराम से ले सकते हैं। अब 4000 रुपये पे कितना प्रॉफिट बनेगा ये भी देखेंगे, नहीं बनेगा स्टॉप लॉस कटेगा वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए वेट एंड वॉच। ₹48.51 का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। देखिए ये 1:1 की तरफ तो आ रहा है, ठीक है, 1:1 की तरफ आ गया है। अब ये अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ये 1:2 की तरफ जाएगा। 331.20 हमारा टारगेट है। आप 331 माने इसके आसपास हम लोग बुक कर लेंगे। तो अभी देखते हैं ये आता है, यानी ₹54 का हमारा प्रॉफिट बन चुका है, ₹51 का प्रॉफिट बन चुका है। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिए। जैसे हमारा लेवल की तरफ आ रहा है तो हम लोग स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट की तरफ कर लेंगे। ₹332.50 के नीचे निकलेगा तो सीधे सीधे हमारे टारगेट की तरफ धीरे धीरे, ये पहले भी गया है इस जगह पर, है ना, इसके तरफ गया है। जब गिरा था तो भयानक तरीके से गिरा था, तो आज उसी तरह का कुछ कंडीशन बना रहा है। ₹57, ₹51, ₹57 का प्रॉफिट, ₹60 हो गए। देखते देखते प्रॉफिट, इससे मतलब नहीं रखना है आपको, आपको ये रखना है कि आप सक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हैं तो क्या आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग से आप सक्सेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। आपको वो चीज पे ध्यान देना है।
है ना। आप अगर वो चीज नहीं देख के सिर्फ देखते रहो अरे 4 रुपया बना, अरे 60 रुपया बना, तो फिर भैया दिक्कत है, तब फिर दिक्कत है। अब देखिए आप चूंकि हमारा एंट्री प्राइस यहाँ पर है, अब आप जिसको जिसको डर लगता है सीखिए, आपको सीखना चाहिए। यहाँ पर आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए, सारा डर भय खत्म, है ना। अब देखिए अगर आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे, मान लेते हैं, तो क्या किसी का पिताजी भी लॉस करा पाएगा? जरा इमेजिन सोचिए आप, देखिए सोचिए और स्वयं विचार करिए, क्या किसी के पिताजी भी लॉस करा पाएंगे? जैसे हमारे टारगेट की तरफ आना शुरू किया, कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया, यानी कि अपना प्रोटेक्ट कर लिया, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से। अब यहां से देखिए एक छोटा सा 332.65 से थोड़ा सा बाउंस किया, इस कैंडल ने भी 332.60 यहीं से थोड़ा सा बाउंस कर रहा है, और ये थोड़ा सा एक सपोर्ट एरिया, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब गया 13 के भाव पे। हमें बस अपना डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना है, बिल्कुल बने रहेंगे हम लोग, वेट करेंगे, वॉच करेंगे, ट्रेड करेंगे, और डिसिप्लिन से लॉस और प्रॉफिट जो भी होता है उसको बुक करेंगे, ठीक है। तो वेट एंड वॉच। समय 10:47 हो रहा है, वेट करते हैं। समय दोस्तों 10:51 हो गया, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग। 10 AM की स्टडी में स्वागत है। फिर से देखिए 60 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और ये धीरे 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 आ रहा है नीचे की साइड में, थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करा, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस कर दिया है। नो प्रॉफिट नो लॉस में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए डिसिप्लिन से फॉलो करके। अब देखिए प्रॉफिट आ चुका है, तो प्रॉफिट का पैसा कभी भी लॉस में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। ये बात मैंने आपको कल भी बताया था, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि प्रॉफिट का पैसा कभी भी लॉस में कन्वर्ट नहीं करने का। तो 1 रुपये 20 पैसे की बात करें तो देखिए 1 रुपये 20 पैसे 1:1 तो 332.40 पे भी आ रहा है, और इसने 332.60 का 55 पैसे का लो लगाया, यानी कि 1:1 तो ये दे ही दिया, है ना, दे ही दिया। अब हम लोग सिर्फ यहाँ से भी चाहें तो 1:1 लेके निकल सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेट कर लेके, है ना, देखते हैं क्या टारगेट की तरफ आता है या नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ अपना सपोर्ट एरिया से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी भी हम लोग 15 रुपए प्रॉफिट में, लेकिन हम कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के बैठ गया स्टॉप लॉस। तो आपको पता तो है कि लॉस तो इसका पिताजी भी चाहेगा तो लॉस नहीं करा सकता मुझे, है ना। कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर करा सकता है, लेकिन लॉस नहीं करा सकता, क्लियर ना। तो अभी देखते हैं क्या हमें लॉस कराता है, प्रॉफिट कराता है, या फिर क्या कराता है, आराम से। इसीलिए स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया तुरंत से। तो भी चलिए वेट एंड वॉच, बस जस्ट वेट एंड वॉच। देखिए इस तरह से कोई लाइव में आपको नहीं सिखाएगा, सब एंड ऑफ डे आपको दिखाएगा कि भाई ये कमाया वो कमाया, स्क्रीनशॉट। कल भी देखिए एक बंदे का फोन आया कि सर हमको किसी ने लूट लिया सर, इतना ज़्यादा देखिए मेरा लॉस करा दिया, टिप्स दे दे के, ये टिप्स दे दे के पैसा दे दिया था, पेड टिप्स किसी ने किसी चैनल को, है ना, ये फलाना ढिमकाना। भाई मैं आपको फिर से बोल दूंगा, अगर मेरे नाम से आरके ट्रेडिंग के नाम से अगर कोई पैसा मांगता है, तुरंत कंप्लेन करिए, शिकायत करिए, उसका नंबर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, शेयर करिए, पुलिस में जाइए। लेकिन अगर मैंने, क्योंकि मैं कोई पैसा नहीं लेता, ना ही मैं कोई पेड टिप्स देता हूँ, ना ही मैं प्रॉफिट शेयरिंग वाला धंधा करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं अपना काम करता हूँ चुपचाप से बैठ के, ठीक है। देखिए फिर से बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, तो ये चलता रहेगा, देख रहे हैं, यहाँ पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ सकता है, और हो सकता है इस बार वापस से अपना नया लो बना दे। क्या भरोसा है, क्या भरोसा कि नया लो बना दे, है ना। ये भी बहुत ही क्रूशल है आज वोलेटिलिटी। इसीलिए क्या है, दम है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। ये इसकी में देखिए एकदम ये सट गया हमारे स्टॉप लॉस पर। अब देखिए बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास है, काटा तो ठीक, नहीं काटा तो कोई बात नहीं, कट गया तो आपको पता ही चल जाएगा। देखिए ऑर्डर कट गया, हमारा स्टॉप लॉस कट गया, तो हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे आज एग्जिट कर रहे। चाहते तो 1% जो हमारा वो था, आपको क्या कहते हैं 1:1 में, वहां पे निकल सकते थे, लेकिन हमने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया। तो क्या हुआ, पीएल कुछ नहीं हुआ भैया, नो प्रॉफिट नो लॉस, नील बटे सन्नाटा। आप समझिए कि 2-3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया जो है ब्रोकरेज कटेगा, है ना, क्योंकि छोटा प्राइस का स्टॉक है तो इससे ज्यादा ब्रोकरेज कटेगा। तो ये नो लॉस अभी मैं इसको 0 ही रखता हूँ। तो कोई भी ट्रेड आज नहीं हो पाया, कुछ भी आज हम लोगों को इसमें नहीं बन पाया। एकदम हिसाब से, जैसे आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। ऊपर जा रहा जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, काम खत्म, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।